टॉप हिट प्रोग्राम्स होंगे। इनपुट ईयर, आपने साल इनपुट करना है, एंड प्रोग्राम आपका चेक करेगा इट इज लीप ईयर, लीप ईयर और नॉट, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे इसके सोल्यूशन हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हेडर फाइल्स आपको दोनों आने चाहिए, वाइड मेन फंक्शन आपको आना चाहिए, और क्लियर स्क्रीन और गेट सेट भी आपने लाजमी लिखना है क्योंकि टर्बो में आपका सिलेबस है, तो टर्बो को हम फॉलो करेंगे, उसी के सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। जी सबसे पहले हैश INCLUD इंक्लूड, अगर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मुंह में बोलते जाएं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। stdio.h हेडर फाइल आप ऐड करेंगे, सॉरी ये जी पहली हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी है। उसके बाद नंबर सेकंड पे हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने, और कौन आयो डॉट एच। एमसीक्यू भी साथ साथ बताना चाहता हूँ कि ये एमसीक्यू आता है पेपर के अंदर के कौन आयो हेडर फाइल का जो फंक्शन है वो कौन सा है, तो उसमें गेट सी एच का नाम दिया होता है पेपर के अंदर। एमसीक्यू आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, गेट सी एच किस हेडर फाइल का पार्ट है, तो आपने कौन आयो डॉट एच को टेक करना है, ठीक है जी। उसके बाद हेडर फाइल क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर, कि ये आपने एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज ऐड करनी है आपके प्रोग्राम में। इन लाइब्रेरीज के हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटफ और स्कैनफ यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ से, stdio से। और गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन किस हेडर फाइल का पार्ट है, आपकी कौन आयो का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों आपने एमसीक्यू याद रखने हैं। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद अ सिंबल हैश, ये भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में आ सकता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एक और बात चलते चलते याद आ गया है कि आपका जो चैप्टर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, वो भी पेपर में आ सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसमें कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। पहले नंबर पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो हमने 2 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद मेन फंक्शन होता है, और फिर सी स्टेटमेंट्स होती हैं। इनको आपने अलग-अलग 2-2 3-3 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है। चैप्टर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन है, मेन जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है उसको अपना डिस्क्राइब करना है। लेकिन मोस्टली इस दफ़ा सुना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स सारी हैं, लो लेवल, हाई लेवल, और लो लेवल की एग्जाम आपने लिखनी है विद एग्जांपल, हाई लेवल की एग्जांपल देनी है। मे बी पॉसिबल ये क्वेश्चन आ जाए। फिर आपके एरर्स वाला क्वेश्चन, डीबगिंग वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चैप्टर 8 तो आपने फुल फ्लैश तैयार किया होगा ऑप्सो। जी उसके बाद सेकंड हमारा पार्ट होगा प्रोग्राम का, क्या, मेन फंक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉइड मेन, और इसको हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। आगे फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने, तो उसके लिए ये लें जी, कलर इसका चेंज कर देते हैं, ब्लू में ले आते हैं। जी आपने कलर स्टार्ट चेंज कर दिया इसका। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग स्किल आपने सीखनी है कि किस तरह से आपका जो है ना वो प्रोग्राम में सबसे पहले कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ईयर, जो साल इनपुट करेगा यूजर से और बताएगा, दैट इज अ क्वेश्चन, कि वो लीप ईयर है या नहीं। इनपुट करना है ईयर, तो एक साल आपने इनपुट करना है, वाई वेरिएबल आपने रख लेना है। इसी तरह आपका जो है ना इवन आउट का प्रोग्राम होता है कि एक नंबर आपने इनपुट करना है, तो एन वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसमें एक इनपुट आएगी, एक साल आप इनपुट कर देंगे और वो बताएगा आपका प्रोग्राम कि वो साल लीप ईयर है या नहीं। जी ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड, इट मीन्स कि आप वाई वेरिएबल के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। इंटीजर हमने वाई लिख लिया, उसके बाद CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, SCR सेमीकोलन है बिकॉज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद प्रिंट एफ और स्कैन एफ मैंने बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनपुट लेनी है आपने, तो प्रिंट एफ भी लिखना है और स्कैन एफ भी लिखना है। क्या मैसेज देना है, एंटर ईयर, आप साल इनपुट करेंगे, उसके बाद एंड पे सेमीकोलन और स्कैन एफ। और अगर आप केयरफुली प्रोग्राम को लिखते हैं तो जो एरर वाला प्रोग्राम आया क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी आप आसानी से इसको ना मैनिपुलेट कर सकते हैं कि बॉडी स्टार्ट होती है करली ब्रैकेट से, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आता है,
इफ के बाद सेमीकोलन नहीं आता, फॉर लूप के बाद नहीं आता, वाइल के बाद नहीं आता, डू वाइल के बाद सेमीकोलन आता है उसकी कंडीशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एरर्स को बना के आपको देगा पेपर के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट डी, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे कॉमा, और किस में इनपुट करना है, वेरिएबल वाई में आपने इनपुट करना है। यहाँ तक तो होप्स आपको कुछ चीज़ें आती होंगी। इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, इनपुट अ ईयर फ्रॉम द यूज़र, एक नंबर इनपुट करने का तरीका। उसके बाद इनपुट आपने एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है एबीसी में से, तो उसमें वॉवल वाला प्रोग्राम आपको बताया था मैंने, जो स्विच ऑपरेटर से आपने करना है, वो भी आ सकता है पेपर में। 4-5 प्रोग्राम है जी, ज़्यादा नहीं है। सिंपली अभी हम इसको सीख के उठेंगे और एक दफ़ा आप लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हम जो मिस कर रहे हैं यहाँ पे जी, एड्रेस ऑपरेटर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एमसीक्यूज भी आ सकता है इसका, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एंड जो है वो स्कैनफ में इस्तेमाल होता है, दैट इज एड्रेस ऑपरेटर। वेरिएबल का एड्रेस बताता है, मेमोरी में लोकेशन बताएगा जहाँ पे डाटा कीबोर्ड से लेके स्टोर किया जाएगा। ले बेटा जी आगे फिर कंडीशन है सिंपल। कंडीशन में क्या है, आपने इफ लगा लिया, इफ के बाद आपने कहा कि लीप ईयर है। अब इसमें जो क्वेश्चन पेपर में आपके टेक्स्ट बुक के बैक पे दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर प्रोग्राम, उसमें दिया है जी अगर 100 पे डिवाइड होता है आपका साल जो आपने इनपुट किया है, और 400 पे भी डिवाइड होता है, तो वो भी लीप ईयर होता है। एक तो हमने पढ़ा था 4 साल बाद आता है, मतलब 4 पे डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होता है। कंडीशन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बड़ी कंडीशन लिखेंगे, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको। डबल कंडीशन लिखने के लिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ बेसिकली जी। ये हमारी ब्रेस क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे इधर करके। इसमें हम 2 कंडीशन ऐड करेंगे। पहले नंबर पे क्या, अगर इफ हमने लिख लिया, वाई जो आपने इनपुट किया है, अगर वो परसेंट सॉरी किस पे 4 पे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू डबल इक्वल रिलेशन ऑपरेटर है, 0 के बराबर आता है एक चीज़। उसके बाद और साइन, ये और साइन है, पाइप साइन इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे लाइन पूरी नज़र आ रही है, लेकिन आपने लाइन के अंदर छोटा कट देना है, और ऑपरेटर आपको लिखना आना चाहिए, वैसे मैं लिख के आपको बता दूंगा। उसके बाद जी अगर y डिवाइड होता है परसेंट साइन किस पे, 100 पे, एंड देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। 400 इज इक्वल टू क्या, 100 सॉरी 0 रिमाइंडर आता है, एंड y डिविजिबल बाय, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक जी, क्या 400 इज इक्वल टू, 2 दफ़ा इक्वल आना है 0, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब यहाँ पे ब्रैकेट का साइज जो है वो ये हमारा ब्लू वाला जो है ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए जी। मैं वैसे लगा देता हूँ ब्रैकेट, ये थी, इसको हमने ब्लू कलर में फॉर्मेट में क्लोज करना है, बिकॉज ये हमने ब्लू स्टार्ट की थी ना ब्रैकेट ये वाली, इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक हो गया, मतलब ये 2 ब्रैकेट हमने यूज़ किए हैं, नेस्टिंग की है इसकी। पहले एक ये कंडीशन है, इसको हल किया जाएगा। अगर तो y जो ईयर आपने इनपुट किया वो 4 पे डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कह देंगे लीप ईयर है। या फिर अगर नंबर y जो है वो 100 पे डिवाइड होकर क्या रिमाइंडर देता है, 0, एंड और लाजमी साथ उसके y 400 पे भी डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देता है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो भी हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, जब हम चेंज करते हैं ना, सदी चेंज होती है, मतलब साल चेंज होता है, 100 साल चेंज होता है, उसके बाद अगर 102 पे आता है तो मे बी पॉसिबल आगे 2004 पे ना 2002 पे आया, आगे 1998 पे आता है, उसके बाद 2002 पे नहीं आएगा, 2004 पे नहीं आएगा बल्कि 2002 पे आएगा। ठीक है, तो सदी जब चेंज होती है फिर ये कंडीशन फुलफिल होती है हमारी।
उसके बाद है जी दोबारा से इसको देख लें, इनपुट किया आपने ईयर, उसके बाद 4 पे डिवाइड करके अगर 0 आ गया, ये तो कंडीशन हो गई हमारी पहली। उसके बाद और या, और को मैं बता रहा था आपने पेपर में इस तरह से लिखना है, ऐसे करके और ऐसे करके, ये और ऑपरेटर होता है हमारा, ठीक है। कीबोर्ड से हम टाइप करें तो वो इस तरह पूरी लाइन लिखा देता है, ये और ऑपरेटर है। और एंड ऑपरेटर आपको पता ही है, एड्रेस ऑपरेटर आप इस तरह लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है जी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे इसके बाद, जी प्रिंट एफ क्या लिखा जाएगा डबल कोट्स के अंदर, %d इज लीप ईयर, डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा लगा के किसकी वैल्यू, y की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके होंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एल्स, एल्स के बाद अगेन प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या लिखा जाएगा, %d इज नॉट लीप ईयर, डबल कोट बंद कर दें, कॉमा लगा लें, और उसके बाद y वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दें, क्योंकि हम साल दिखाना भी चाह रहे हैं साथ में, जो हमने कीबोर्ड से इनपुट किया है, क्लियरली आउटपुट हमारी बेहतरीन हो। गेट सी एस लगाएंगे जी, उसके बाद सेमीकोलन लगा के बॉडी को क्लोज कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। दोबारा से इसको रिकॉल करेंगे ताकि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए और आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव। ये क्या है, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव, दोनों हेडर फाइल आपने इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conoi.h, void main, बॉडी क्लोज स्टार्ट कर दिया आपने। उसके बाद हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, इनपुट ईयर, साल आपने इनपुट करना है, एक इनपुट है यहाँ पे हमारे पास, और उस इनपुट के अंदर आपने हाँ जी, वाई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद क्लियर स्क्रीन CLR SCR, और प्रिंट एफ स्कैन एफ हमने पढ़ा था, इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं बिकॉज जब भी हम इनपुट लेना चाहते हैं तो प्रिंट एफ यूजर के लिए प्रॉम्प्ट होता है, और स्कैन एफ नंबर इनपुट करके कीबोर्ड से उस वेरिएबल में रख देता है। एंटर ईयर, स्क्रीन पे मैसेज आएगा, सेमीकोलन लास्ट पे आएगा, उसके बाद स्कैन एफ %d में डाटा स्टोर करेगा, लेकिन एड्रेस ऑपरेटर लाजमी है स्कैन एफ में, ये याद रखना आपने। एंड वाई के इस वेरिएबल का डाटा लें इंटीजर टाइप का और जाके वाई में स्टोर कर दें। जब इनपुट आ जाएगी देन डिसीजन, डिसीजन के लिए इफ कंडीशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर नंबर वाई में जो पड़ा हुआ है 4 पे डिविजिबल है, मतलब %साइन, ये कंडीशन बाद मुझे गलत लगा देते हैं, वेरिएबल के फौरन बाद ऑपरेटर आएगा और 4 पे डिवाइड किया जाएगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इसका रिजल्ट जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। या फिर अगर y को डिवाइड करेगा 100 से और उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, तो लाजमी है एंड, और वो 400 भी अगर डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर भी 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप ये मैसेज प्रिंट कर देंगे, ये या फिर ये, तो आउटपुट ये आएगी, मतलब साल जो है वो लीप है। अब देखिए यहाँ पे इफ के बाद कंडीशन नहीं आई और सेमीकोलन नहीं आया ना, ये हमने अब दो इस्तेमाल करनी है पेंसिल्स, ये वाली वो यहाँ पे बंद हो रही है, ये वो इसके ब्रैकेट इसके अंदर आ गई थी, दैट्स मैंने एंड पे यहाँ पे खुद से बना दिया है, और उसके बाद फिर ये रेड वाली और ये रेड वाली यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। एक ये कंडीशन बन गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये और क्योंकि दरम्यान में लगा हुआ है इसलिए हमने ब्लू वाली एक ब्रैकेट और एंड पे एक ब्रैकेट लगा दिए फ्रेंसिस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लीप ईयर है, एल्स में आपने क्या देना है, एल्स के बाद सेमीकोलन नहीं आता, एरर आएगा पेपर के अंदर आपको, तो इसको आपने खत्म कर देना है। इफ के बाद भी सेमीकोलन नहीं आता, एल्स के बाद भी सेमीकोलन नहीं आता। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं आती, हमेशा इफ के बाद कंडीशन आती है। उसके बाद %d यहाँ से डेटा उठाएगा और इज नॉट लीप ईयर, वाई की वैल्यू प्रिंट करके कह देगा ये लीप ईयर नहीं है जी। ये तो हो गया हमारा एक प्रोग्राम।
उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे जी सुना है कि एक नंबर इनपुट करने हैं आपने 3 और उसमें से मैक्सिमम बड़ा नंबर जो है ना वो प्रिंट करवाने का प्रोग्राम आने के चांसेस हैं, दैट्स वाई उस पर फोकस करते हैं। सेकंड प्रोग्राम हमारा 3 नंबर्स इनपुट करेंगे और मैक्सिमम बताएंगे, लार्जेस्ट बताएंगे, ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब वो दो तरीकों से हम करेंगे, एक तो नेस्टेड इफ से आ सकता है और इफ एल्स इफ से भी हम कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। अगर तो आता है नेस्टेड इफ से, नेस्टेड इफ एल्स नहीं मैंने बोला, नेस्टेड इफ से, तो फिर कौन सा तरीका फॉलो करना है। और अगर आता है नेस्टेड जी प्रोग्रामिंग सेशन, क्वेश्चन क्या है, write a program that input 3 numbers from the user and print the largest या फिर maximum और greater। बड़ा नंबर फाइंड करना है आपने, इन शॉर्ट ये कह लें। जी सबसे पहले तो हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स की बात कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपने लिखनी है, बार बार हम लिख रहे हैं बिकॉज प्रैक्टिस आपकी हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे थे 2-3 दिन से कि प्रोग्राम्स हमें भूल गए हुए हैं, इसको रिकॉल करवा दें ज़रा। stdio.h ठीक हो गया जी। हेडर फाइल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एमसीक्यू आ सकता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद सिंबल हैश को टिक करना है आपने। हेडर फाइल का नाम किस में लिखा जाता है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .h, और इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। उसके बाद इंक्लूड नेक्स्ट कॉन io.h। उसके बाद हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वन में लिख लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा प्रोग्राम का क्या, मेन फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी वॉइड मेन। उसके बाद नंबर थर्ड पार्ट हमारा होता है सी स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं जी। एंगल ब्रैकेट हमने ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट की और ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट करने के बाद हम लोग हाउ मेनी वेरिएबल्स 3 नंबर इनपुट करने हैं, तो इट मीन्स कि हम ले रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन। उसके बाद क्लियर स्क्रीन CLR SCR क्लियर स्क्रीन और प्रिंट एफ, ए के प्रिंट एफ में तीनों नंबर इनपुट कर लेते हैं। जी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ, ये दूसरा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, पहला नहीं है। जी सबसे पहले तो हम कहेंगे एंटर 3 नंबर्स, यूजर को मैसेज आ जाएगा कि उसने 3 नंबर इनपुट करने हैं। स्कैन एफ, और आपने कैपिटल एफ कोई नहीं लिखना, स्मॉल लिखने हैं जी। प्रोग्राम हम लिख के पढ़ा हुआ हमने किसी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और अपर केस नहीं चलते, यहाँ पे लोअर केस चलेंगे। %d डबल कोट क्लोज किया कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, सॉरी 3 नंबर इनपुट करने हैं %d इसमें कोई भी कॉमा नहीं आएगा। डबल कोट बंद कर देना आपने, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं स्कैन एफ के अंदर, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसका। उसके बाद एंड ए कॉमा एंड बी कॉमा एंड सी, यहाँ पे लगाना आपने सेमीकोलन। उसके बाद सिंपल सी कंडीशन है, हम लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करके इफ एल्स इफ को यूज करने जा रहे हैं। ए अगर बड़ा है किससे, बी से, एंड एड्रेस ऑपरेटर 2 दफा आना है। ए बड़ा है किससे, सी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से भी बड़ा है, ए सी से बड़ा, इट मीन्स कि ए ग्रेटर है। तो आप प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ डबल कोड में %d
इज ग्रेटर, डबल कोट बंद कर देना है, कॉमा, किसकी वैल्यू, ए की, बिकॉज हमने ए के लिए कंडीशन लिखी है। उसके बाद एल्स इफ, मैंने बोला कि एल्स के बाद कंडीशन नहीं लगती, इफ के बाद कंडीशन लगती है हमेशा। एमसीक्यूज आ सकता है, आपके एरर्स वाला कोड आ सकता है अनसीन। नेक्स्ट कंडीशन बी के लिए लगाते हैं, ए बी बड़ा है किससे, ए से, एंड लॉजिकल ऑपरेटर दो दफा, और बी बड़ा है किससे, सी से, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ जी, डबल कोड में क्या, परसेंट डी इज ग्रेटर, डबल कोड बंद कर दिया, कॉमा, और हम यहाँ पे बी लगा देंगे। मतलब अगर बी ए से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बी को प्रिंट कर दिया जाएगा। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, मतलब लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि सी ही बड़ा होगा डेफिनेटली, तो हम प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे, परसेंट डी सॉरी इज ग्रेटर, डबल कोट बंद कर देंगे, कॉमा, और सी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब देखिए अगर ए बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली सी ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमने लास्ट ऑप्शन एल्स पे रख दिया है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर तीन चॉइसेस हैं तो दो कंडीशन लग रही हैं, एन माइनस वन कंडीशन लगती हैं, लास्ट ऑप्शन एल्स पे चली जाती है। उसके बाद हम देते हैं जी गेट सी एच, और एंड पे बॉडी क्लोज कर देते हैं। ये है हमारा प्रोग्राम 3 नंबर्स का ग्रेटर। 3 नंबर हमने डिक्लेयर कर लिए, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट ऑफ एंटर एनी 3 नंबर्स, मैसेज किया यूजर को। 3 दफा मैंने बोला परसेंट डी आपने लिखा, लेकिन उसमें कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि स्कैन एफ का जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये किसके अंदर होता है, प्रिंट एफ के अंदर भी होता है और स्कैन एफ के अंदर भी होता है। डबल कोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। तो स्कैनफ का जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं, लेकिन प्रिंटफ का जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस लाइक बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी भी आ सकता है, और टेक्स्ट भी आ सकता है। लेकिन स्कैनफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, कॉमा भी नहीं आता और कोई चीज़ नहीं आती, सिर्फ परसेंट डी परसेंट सी वगैरह आ सकते हैं। जी, पहला वेरिएबल ए में डाटा जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बी में जाएगी, तीसरे में सी में जाएगी, एंड सो ऑन। ये है जी हमारा सेशन क्लोज होने वाला है, इसका नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट 2-3 प्रोग्राम्स करवा देता हूँ। जी यहाँ तक हमारा पहला कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स के पास आ जाएगा, दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो भी ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली तीसरी ही कंडीशन मतलब सी नंबर ग्रेटर होगा। ग्रेटर आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, या फिर लार्जेस्ट आ जाए, ये एक ही चीज़ है। नेक्स्ट अगले सेशन में मैं आपको वॉवल वाला प्रोग्राम करवा देता हूँ, और इसको नेस्टेड इफ से कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर एमसीक्यूज पे आते हैं। और एक दो और प्रोग्राम्स हैं, एक नंबर इनपुट किया आपने बताना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, बल्कि वो यहाँ पे कर लेते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, 1 मिनट में आपको समझ आ जाना है। एक नंबर इनपुट करना है और बताना है क्या वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। जी, वाइड मेन बॉडी स्टार्ट इंटीजर क्या एन वेरिएबल्स के लिए, प्रिंट एफ, यहाँ पे आपने लिखा एंटर सॉरी नंबर या एंटर एनी नंबर, डबल कोड कर दिया बंद हमने। उसके बाद स्कैनर, यहाँ पे लिखा हमने परसेंट डी एक दफ़ा, क्योंकि एक नंबर लेना है यहाँ पे। एड्रेस ऑपरेटर आया किस में, इनपुट चली गई एन में। उसके बाद इफ अगर एन बड़ा है किससे, ज़ीरो से, तो क्या होगा, प्रिंट एफ नंबर पॉजिटिव होगा, परसेंट डी, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैसेज दे दें पॉजिटिव, डबल कोड बंद कर दें। एल्स के बाद क्या, इफ अगर एन क्या है, छोटा है किससे, ज़ीरो से, तो प्रिंट एफ क्या करेगा, नेगेटिव, और लास्ट पे एल्स वरना नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। डबल कोड बंद कर दें, सेमीकोलन लगा के गेट सीएस यूज़ कर लें। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो ये 2-3 साल पहले लाहौर बोर्ड के पेपर में आया था, इसलिए मैंने फटाफट करवा दिया है कि मोस्टली इसके चांसेस नहीं आने के, लेकिन एक नंबर इनपुट किया आपने,
अगर वो बड़ा है जीरो से तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, वरना जीरो। लेकिन जी बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ स्विच वाला, वॉवल वाला, और एक दो और प्रोग्राम्स हैं वो शेयर करने के बाद इंशाल्लाह हम आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, और पूरी बुक के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। देन हम करेंगे आपके कोड जो अनसीन आ सकते हैं, और स्टूडेंट काफ़ी सारे कह रहे थे कि आपने सी के शॉर्ट क्वेश्चन शेयर नहीं किए, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कीप इन माइंड कि सी के शॉर्ट क्वेश्चन अनसीन भी काफ़ी सारे आने हैं, उसको आपने रेक्टिफिकेशन पे नहीं रखना, कॉन्सेप्चुअली समझ के घर जाना है। इसलिए मैंने सेशन रखा है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आपको अनसीन भी समझा देता हूँ, और बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दें। अभी 10-15 मिनट के बाद दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें अनसीन, शॉर्ट क्वेश्चंस और आपका जो है ना एमसीक्यूज, और इनकी रिकॉर्डिंग अभी आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप एक दो दफ़ा दोबारा से देख लें। कल आपने फिर टका कर रट्टा लगाना है, जो रटाफिकेशन के क्वेश्चन है, लूप्स का नेस्टेड लूप भी तैयार करना है आपने, उसकी वर्किंग, उसकी एग्जांपल, उसकी डायग्राम जो है वो किस किस तरह से बनानी है, मैं आपको ऐसे करवा दूंगा, समझा दूंगा इन्हीं 2-3 घंटों के अंदर। ठीक है जी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, और इसको शेयर